अस्सलाम वालेकुम। जर्मनी में रहने वाले बहन भाइयों, जर्मनी में आपकी फैमिली की हेल्थ इंश्योरेंस ख़त्म होने जा रही है। यानी कि आपकी वाइफ या आपका स्पाउस महीने का 225 यूरो अपनी जेब से पे किया करेगा। आपको मैं सबसे पहले बताता चलूँ कि जर्मनी के सिस्टम में अगर एक बंदा काम कर रहा है ना, मिसाल के तौर पे जो ना हस्बैंड काम कर रहा है, तो उसकी वाइफ को और उसके बच्चों को जो ना इंश्योरेंस पे करने की ज़रूरत नहीं। एक बंदा अपनी सैलरी में से हेल्थ इंश्योरेंस कटवाता था, बाकी फैमिली जो ना फ्री में एंजॉय करती थी। ये मैं बात कर रहा हूँ पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस की, जिसको gesetzliche Krankenversicherung भी कहते हैं, जिसके अंदर शामिल है टेक्निका Krankenkasse, बामर वगैरह वगैरह। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जर्मनी का जो हेल्थ इंश्योरेंस का सिस्टम है ना, वो अंडर प्रेशर है, वो माली दबाव का शिकार है। उसकी वजूहत सुन लें। उसकी वजह है कि जर्मनी के अंदर जो ना बूढ़ों की तादाद ज़्यादा है, जो रिटायर्ड बंदे हैं, जो पेंशनर्स हैं, उनकी तादाद ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो बंदे जॉब कर रहे हैं सिस्टम के अंदर। इसके अलावा जर्मनी में बर्थ रेट भी कम है। जिस हिसाब से जो ना बच्चे पैदा होने चाहिए, उस हिसाब से पैदा नहीं हो रहे। उसके लिए जनाब ये वीडियो स्क्रीन के ऊपर आ रही है। ये जो ना मैंने 2 दिन पहले अपलोड की है, इसको जनाब तसल्ली से जाके सुन सकते हैं। इस सारी सूरत हाल की वजह से जर्मनी के अंदर शदीद लेबर शॉर्टेज है, हर डिपार्टमेंट के अंदर। वर्कर्स की तादाद कम है। फिर इसके अलावा जर्मनी के अंदर इस वक़्त 55 लाख लोग जो ना गवर्नमेंट से लेके जो ना खा रहे हैं। आगे सिस्टम में काम करने वाले बंदे कम हैं। उसके अलावा बूढ़े ज़्यादा हैं, बीमार ज़्यादा हैं, या जो ना गवर्नमेंट से लेके खाने वाले ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से सिस्टम जो ना माली दबाव का शिकार है, जिसकी बुनियाद पे हुकूमत और सियासी जमातें ये सोच रही हैं कि हम इस तरीके का सिस्टम लेके आएँ कि जो वाइफ़ या स्पाउस घर में बैठा होता है ना, वो भी सिस्टम में काम करे। एक तो उससे जो ना लेबर शॉर्टेज पूरी हो जाएगी, दूसरा ये कि हमें जो ना कटौती भी ज़्यादा होगी। उससे हमें जो ना हेल्थ इंश्योरेंस भी महीने की बुनियाद पे मिलेगी। अगर वाइफ़ या स्पाउस सिस्टम में काम नहीं भी करना चाहती, तो वो अपनी जेब से 225 यूरो महीना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ को जो ना कटौती करवाए। इससे पहले ये होता था कि हस्बैंड अकेला काम करता था, वही सिर्फ़ हेल्थ इंश्योरेंस कटवाता था और उसकी वाइफ़, उसके बच्चे जो ना सारे हेल्थ बेनिफिट्स वैसे ही लेते थे जैसे हस्बैंड को मिलते थे। इसके बारे में अभी डिस्कशन चल रही है, इसके बारे में कोई फाइनल न्यूज़ नहीं आई, कोई फाइनल रूल नहीं आया। अभी वो सिर्फ़ इस डिस्कशन को ही पब्लिक में लेके आ रहे हैं, ताकि लोगों के सेंटिमेंट्स का पता चले, लोग जो ना इसके बारे में क्या सोचते हैं। उसके बाद हो सकता है कोई रूल आ जाए, लेकिन आज के दिन तक 30 मार्च 2026 तक कोई रूल अप्लाई नहीं हुआ। वही पिछला सिस्टम चल रहा है कि हस्बैंड अगर कटवा रहा है, तो सारी फैमिली एन्जॉय कर रही है। ये जो डिस्कशन चल रही है ना, इसके अंदर मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं। एक हल्का तो ये कहता है कि ये जो ना फैमिलीज़ के साथ ज़्यादती है, अगर कोई फैमिली सिस्टम में काम नहीं करना चाहती, तो हम जो ना उसके ऊपर ज़बरदस्ती कर रहे हैं, ये चीज़ सही नहीं है। दूसरा हल्का ये कहता है कि हमें जो ना बाहर से लेबर फ़ोर्स लाने की ज़रूरत नहीं, हमारे अपने कंट्री के जो लोग हैं ना, वो सिस्टम में आके काम करें। इस तरीके से भी जो लेबर की शॉर्टेज है मार्केट में, उसको पूरा किया जा सकता है। यानी कि पहले अपने घर दे जीआं ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜੋ ਨਾ ਵਾਈਫ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਹ 225 ਯੂਰੋ ਮਹੀਨਾ ਜਦੋਂ ਦਊਗੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਖਾਲੀ ਹਸਬੈਂਡ ਹੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ होगा। इस डिस्कशन पे ये तनकीद भी चल रही है कि अगर जो ना वाइफ सिस्टम में काम नहीं करना चाहती, तो वो 225 यूरो महीना जब देगी, तो उसका हस्बैंड जो सिंगल बंदा जो ना कमा रहा है, उसके ऊपर जो ना मज़ीद बोझ पड़ जाएगा। इस तरीके से फैमिलीज़ फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी, फैमिलीज़ के ऊपर जो ना प्रेशर आएगा। इसके अलावा जर्मनी के अंदर ये भी सेंटिमेंट्स चल रहे हैं कि जर्मनी के अंदर टैक्सेस तो पहले ही बहुत ज़्यादा हैं। अब जो ना अगर इस तरीके का सिस्टम आता है, तो लोग जो ना जर्मनी को छोड़ के दूसरे कंट्रीज़ में जाना शुरू कर देंगे, जो कि ऑलरेडी एक अंदाजे के मुताबिक 2 लाख स्किल्ड वर्कर हर साल जर्मनी को छोड़ के आस-पास के मुल्कों में जा रहे हैं। वो कहते हैं कि वहाँ पे टैक्सेस भी कम हैं, वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी भी कम है, वहाँ पे जो ना लाइफ भी ईज़ी है, जिसकी वजह से जो ना हर साल तकरीबन 2 लाख लोग जो ना जर्मनी को छोड़ के जा रहे हैं। ये सारे सेंटिमेंट्स भी हैं, ये डिस्कशन भी चल रही है, इसके ऊपर तनकीद भी हो रही है। अब देखें जो ना हुकूमत लोगों के लिए किस तरीके का सरप्राइज़ लेके आती है, या किस तरीके का रिलीफ़ लेके आती है। अभी तक आज के दिन तक की जो न्यूज़ है, उसके अंदर यही है कि अभी तक कोई ऐसा रूल नहीं आया। आगे देखें कि क्या सूरत-हाल बनती है। हुकूमत के इस स्टेप के बारे में जो डिस्कशन चल रही है, आपकी क्या राय है? आप भी जो ना कमेंट सेक्शन में लाज़मी अपनी राय से आगाह करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख़्याल रखिए, और मुझे आप अपनी दुआ में याद रखें।